पहले दिन कॉलेज खुलने पर मैंने अपने हॉस्टल के कमरे की टेबल पर एक कागज पड़ा देखा। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, हॉस्टल के नियम। अगर आज की रात जिंदा रहना है तो नीचे दिए गए नियम मानो। नियम 1, ये एक सिंगल रूम है, यहाँ कोई भी रूममेट नहीं है। नियम 2, हर रात 10:30 बजे वार्डन आंटी चेकिंग के लिए आएंगी। अगर 10:30 के बाद आए तो दरवाजा मत खोलना। कागज पढ़कर मैंने ठंडी हंसी हंसी। कितना बचकाना है, क्या इसे मजाक करता है, कितना बचकाना है। ये कहकर मैं अपना बिस्तर ठीक करने लगी। शाम हो गई लेकिन मेरा कोई भी रूममेट नहीं आया। बोर हो रही थी तो सोचा पास वाले कमरे में जाकर नए दोस्तों से मिल लूं। मैं बगल वाले कमरे में गई। वहाँ 4 लोग थे। सबसे हाथ मिलाया, परिचय हुआ। तभी मैंने देखा उन चारों के पीछे एक और इंसान खड़ा है, पीठ हमारी तरफ किए हुए। मैंने इशारा करके पूछा, ये भी हमारी क्लास का है क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन? यहाँ तो सिर्फ हम 4 हैं और तुम। रानी, डराने का तरीका कुछ खास नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वहाँ साफ साफ कोई खड़ा था। मैं आगे बढ़कर उससे बात ही करने वाली थी, तभी वो इंसान मुड़ा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरी हालत खराब हो गई। वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। उसी पल मुझे वो नियम याद आ गया, अगर बगल वाले कमरे में 4 से ज्यादा लोग दिखें तो उन्हें इग्नोर करना। क्या वो नियम सच थे? डर के मारे मैं बिना रुके भागकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मेरे पैर कांपने लगे। ये सब क्या था? क्या ये हॉस्टल ठीक नहीं है? मैं यही सोच रही थी कि बाहर तेज कदमों की आवाज़ आई। कुछ ही सेकंड में मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। कांच की खिड़की से देखा, बाहर एक आंटी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। मैं वार्डन आंटी हूँ, दरवाज़ा खोलो, चेकिंग करनी है। मैंने घड़ी देखी, रात के 10:45 हो रहे थे। मेरे मन में आया, इतनी देर से चेकिंग? मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, तभी मुझे फिर से वो नियम याद आ गया। नियम में लिखा था चेकिंग 10:30 तक, लेकिन अब तो 10:30 कब के निकल चुके थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी सोच में पड़ गई। अगर दरवाज़ा नहीं खोला और ये मजाक निकला तो कल डांट पड़ेगी, लेकिन अगर दरवाज़ा खोल दिया और नियम सच हुआ तो अगर ये वार्डन नहीं हुई तो मैं खत्म। छोड़ो, जान ज्यादा जरूरी है। बाहर खड़ी वो आंटी अब चिढ़ने लगी। जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं खोला तो कल तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगी। मैं फिर भी चुप रही। अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो डरावनी आवाज में चिल्लाने लगी। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ये वार्डन नहीं हो सकती, कोई भी वार्डन ऐसी नहीं होती। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और बगल वाले कमरे के दोस्तों को मैसेज किया। वार्डन आंटी बहुत डरावनी लग रही हैं, जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही हैं, तुम लोगों ने सुना क्या? उनका जवाब आया, क्या? फिर एक और मैसेज, वार्डन तो पहले ही चेकिंग करके जा चुकी हैं, तुम जैसे ही निकली थी तभी वो आई थी। कॉरिडोर में अभी बिल्कुल शांति है। वार्डन ने कहा था तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं गई। क्या? मेरे कमरे में कोई नहीं है और कॉरिडोर में भी कोई आवाज नहीं? मैं तो तुम्हारे कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में गई थी और यहाँ तो वार्डन आंटी मेरे दरवाजे को तोड़ने पर तुली हुई थी। इतना शोर था। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं, ये सब बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या वो कागज पर लिखे नियम सच में असली है? अगर मैंने अब नियम नहीं माने तो शायद मेरे साथ सच में कुछ बुरा हो जाएगा। उसी पल दरवाजे पर पड़ने वाली जोरदार चोट अचानक बंद हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा, वार्डन आंटी शीशे के उस पार खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उनकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी। मैंने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। अचानक वो गुस्से में आ गई और जोर से शीशे पर मुंह मार दिया। करीब 5 मिनट तक वो वहीं खड़ी रही। जब उन्हें समझ आ गया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो वो धीरे धीरे चली गई। तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली। अब यकीन हो गया, वो नियम मजाक नहीं थे। नियम 1, मेरा कमरा सिंगल है, कोई रूममेट नहीं। नियम 2, वार्डन 10:30 बजे आती है, उसके बाद दरवाजा नहीं खोलना। नियम 3, बगल वाले कमरे में सिर्फ 4 लोग हैं, अगर कोई ज्यादा दिखे तो बात मत करना। ये तीनों नियम सच साबित हो चुके थे। अब अगला नियम था, रात 11:30 बजे के बाद कंबल के अंदर रहना है, सुबह तक हिलना डुलना नहीं और लाइट बंद नहीं करनी। नियम 4 के हिसाब से मुझे जल्दी से कंबल में घुसना था और नियम 5 तो आसान था। इस हालत में मैं वैसे भी लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैंने मोबाइल देखा, 11:25 हो रहे थे।
सिर्फ 5 मिनट बचे थे। जल्दी जल्दी मुंह धोया और कंबल में घुस गई। मोबाइल पर समय देखा, 11:29। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन आखिरी 1 मिनट गिनने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था 1 मिनट बाद और क्या होने वाला है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, अचानक कमरे में पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पूरा यकीन था मैंने नल अच्छे से बंद किया था। क्या ये मुझे बाहर निकालने की चाल है? मेरा दिल सीधे गले में आ गया। मैं डरते डरते 10 मिनट तक पड़ी रही, लेकिन पानी टपकने की आवाज अब भी आ रही थी। तभी मुझे याद आया, नियम में सिर्फ लिखा था कंबल में रहना है, ये नहीं लिखा था कि आंखें नहीं खोल सकते। मैंने धीरे से आंखें खोलने का फैसला किया और जैसे ही मैंने आंखें खोली, एक चेहरा सीधे मेरे सामने था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें खाली थी, मुझे घूर रही थी। वो डरावनी मुस्कान में हंसा। बाहर आ जाओ, हम साथ में खेलते हैं। उसकी आवाज सूखी और भारी थी। बोलते वक्त उसके मुंह से काला सा कुछ टपक रहा था। वो खून जैसा लग रहा था, लेकिन खून इतना काला नहीं होता। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो हाथ बहुत डरावना था। सूखी चमड़ी सीधे हड्डियों से चिपकी हुई, नाखून काले और बहुत लंबे, हुक की तरह मुड़े हुए। जैसे ही उसका हाथ मुझे छूने वाला था, मैंने झट से अपना सिर कंबल के अंदर छुपा लिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। बाहर आ जाओ रानी, बाहर आ जाओ। करीब 1 घंटे बाद वो आवाज बंद हुई। क्या वो चला गया? डरते डरते मैंने कंबल थोड़ा सा हटाया। जैसे ही आंखें खुली, वो चेहरा फिर सामने था। रानी, बाहर आकर मेरे साथ खेलो। मैंने तुरंत कंबल वापस ओढ़ लिया। बहुत डर लग रहा था। ये आखिर है क्या? पूरी रात मैं सो नहीं पाई। कंबल के अंदर आंखें खोले सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह होते ही मैं वार्डन के ऑफिस पहुंची। आज जो वार्डन आंटी थी, वो रात वाली से बिल्कुल अलग थी। आंटी, क्या आप मेरा कमरा बदल सकती हैं? कल रात मुझे कुछ गंदा सा दिखा था। आंटी बोली, बेटा, तुम्हारा कमरा आखिरी बचा हुआ है, बाकी सारे कमरे भर चुके हैं। मैं कई सालों से इस हॉस्टल में हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तुम शायद ज्यादा रात तक जागती हो, इसलिए वहम हो रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे भी याद आया, पिछले कई दिनों से मैं एक डरावना सीरियल देख रही थी और रोज रात 2-3 बजे तक जागती थी। शायद सच में नींद पूरी न होने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था। मैंने सोचा अब आराम करूंगी, लेकिन जैसे ही मैं वापस कमरे में पहुंची, मैं डर के मारे रो पड़ी। टेबल पर एक और नई चिट्ठी पड़ी थी, खून जैसे लाल रंग में नए नियम लिखे थे। नियम 6, मेस का खाना स्वादिष्ट है, लेकिन अगर कच्चा मांस दिखे तो मत खाना, तुरंत वापस रख देना। नियम 7, अगर कमरे में एक और रूममेट दिखे तो उससे बात मत करना। नियम 8, अगर कमरे में अचानक कोई जानवर आ जाए तो कुर्सी पर खड़े हो जाना जब तक वो गायब ना हो जाए। नियम 9, अगर टॉयलेट की लाइट अचानक बंद हो जाए तो अंदर ही रुके रहना, लाइट वापस आने तक बाहर मत निकलना। कृपया इन नियमों का पालन करते रहें। आशा है आप जिंदा रह पाएंगे।